हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का वीडियो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। फाइनल ईयर स्टूडेंट दैट इज़ जो अभी सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में गए उनके लिए है। नॉर्मली थर्ड ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट्स होंगे, 2 theory subjects and 4 practical subjects. In that 4 practical subjects you have 1 computer and you have 3 accounts, that is direct tax, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड पूरा पढ़ाने वाला हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग और मीनिंग एंड इंट्रो एंड सिलेबस के बारे में बता दूंगा। देन रेस्ट बाकी वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे हर चैप्टर्स, हर सम्स, वेराइटीज़ सब आपको पढ़ाऊँगा। सो पूरा TY BCom का कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल से आप बने रहे। सो चैप्टर दैट इज़ हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्यों है एंड द मेन चीज़ जो आपको डाउट आना चाहिए। आई नो आपको डाउट नहीं आया होगा बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि भाई जो सब्जेक्ट आता है लेते जाओ, पढ़ते जाओ। डाउट आना चाहिए कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। सो पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। अब हमारा मीनिंग क्या बोलता है, व्हाट इज़, क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाई वी आर स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ managerial accounting that aims to capture a company's total cost of production by assessing the variable cost of each step of production as well as fixed cost such as lease expense। अब ये तो एक डायलॉग जैसा हो गया इंग्लिश वर्ड। इसका सिंपल मीनिंग क्या है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? सिंपल में इसे कहा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक मैनेजरियल अकाउंटिंग कहा जाएगा या फिर उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाएगा। इसमें अभी क्या होता है कि नॉर्मली एक और अकाउंट्स होता है नेमली फाइनेंस अकाउंट। वहाँ पे हमें सब चीज़ फाइनेंस रिलेटेड सोचना पड़ता है, दैट इज़ वहाँ पे हमारा कैश ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व रहना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके पीछे का जो भी रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल है एक्सेट्रा, ये जो सामान है इसके कॉस्ट कितने पड़ते हैं। नॉर्मली आपको बता दूं कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस और टोटली डिफरेंट। सो यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंटिंग का एक वर्ड नहीं होगा, डेट इज़ अगर फाइनेंस के वर्ड्स आए सो इट विल बी इग्नोर्ड। फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीव, हमें पैसा मिल रहा है तो ये इग्नोर होगा क्योंकि ये फाइनेंस का चीज़ है। डिविडेंड पेड, सेम, ये भी फाइनेंस का चीज़ है। तो ऐसे मतलब जो कैश का इन्वॉल्वमेंट हो जहाँ, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली कॉस्ट रिलेटेड होता है, बी लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब वहाँ पे आ जाएगा कि ऑडिट फीस आ जाएगा, जो भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया। देन जो सेलिंग के खर्चे में आ गया वो सब हो गया। अब यहाँ पे तो जो दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फर्म of managerial accounting that aims to capture a company's total cost of producing by assessing the variable cost of each step of production whereas fixed costs such as lease expense। अब मीनिंग हम समझ लिए भाई, हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं। अब इसका सिंपल कंसेप्ट मैं बता दूं आपको कि क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। बोथ साउंड सेम, कॉस्टिंग और फाइनेंस बोथ आर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, डोंट टेक इट एज अ सेम कंसेप्ट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग दोनों है पर दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई फाइनेंस में हम फाइनेंस रिलेटेड काम होता है, फाइनेंस एक्सटर्नल होता है। कॉस्टिंग का हम क्या करते हैं कि भाई कॉस्ट रिलेटेड इनसे हम कोई हम एक आउटपुट बना रहे हैं,
तो उसके लिए हमें लगने वाला रॉ मटेरियल, उसके लिए लगने वाला हमें लेबर, लगने वाले हमें वेरियस कॉस्ट या वेरियस एक्सपेंसेस जो लगने वाले, वो वेरीफाई कैसे होगा, वो कैसे, वर्ड वी से दैट वर्ड, वो वर्ड का तो पता नहीं, पर इन सिंपल आपको बता दूं कि भाई हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं। अभी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है नहीं, जो बहुत हमारे मदद की चीज़ होती है, बिकॉज ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि एक कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है और कितना वो कमा रहा है। एंड वी कैन से दैट द how much it earns and where the money is being lost. Cost accounting aims to report, analyze, and lead to the improvement of the internal cost control and efficiency. So, you guys understand why we are studying cost accounting. After that, I will tell you the syllabus of cost accounting. ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है हमें, ओनली 5 चैप्टर्स, दैट इज़ मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, overheads, cost sheet, and reconciliation of financial account. अब ये 5 चैप्टर आपको 100 मार्क्स के लिए आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, ये सब चीज़ की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो सब चैप्टर है। सो डोंट थिंक अबाउट एनी वर्ड वी से दैट ये चैप्टर को ओमिट कर देते, इस चैप्टर को ऑप्शन में डाल देते, ये बिल्कुल मत करना। अटेंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स भी ऑसम आएगा। अब आपको हर एक चैप्टर का एक लिटिल बिट इंट्रो बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर में कैसा कंसेप्ट है, क्या चीज़ है। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कॉस्ट। अब ये कैसा चैप्टर है, नॉर्मली जो फर्स्ट चैप्टर आ गया हमारा, सेकंड चैप्टर आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो 4 पार्ट में स्प्लिट होगा। जैसे कि उसके प्रॉब्लम्स मतलब 4 वैरायटी में रहेगी। पहली वैरायटी कैसी होगी आपकी कि आपके स्टॉक लेवल्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस होंगे, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन स्टॉक लेवल्स। मूविंग ऑन, आपका सेकेंड वैरायटी रहेगा EOQ पे, EOQ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब थर्ड वैरायटी हमारा ये होगा कि स्टॉक वैल्यूएशन पे, जो आपने 11th-12th में भी आपने किया रहेगा, मैथ्स में आपका फर्स्ट ईयर आपने स्टडी किया रहेगा, दैट इज योर स्टॉक वैल्यूएशन। आपको याद नहीं आ रहा होगा वर्ड, लेकिन ये वर्ड आपको याद रहेगा, फीफो लिफो वेटेड एवरेज। फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड द वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व किया होगा, उसके ऊपर भी हमें सम्स करने होंगे। आफ्टर दैट हमारे लास्ट एंड फोर्थ वैरायटी हमारा रहेगा स्टॉक टर्नओवर पे, जो हमारे स्टॉक होंगे उसके ऊपर हमारे थोड़े सम्स होंगे। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आ गया वो हमारा फार्मूला बेस्ड है। आपको बता दिया हमने कि इसमें 4 वैरायटी में हमारे सम्स होंगे। इट डजेंट मीन कि आपके सम भी 4 ही होंगे, सम्स आपके होंगे मोर देन 10। आते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के ऊपर, दैट इज लेबर कॉस्टिंग। व्हाट डज इट मीन लेबर से आपको समझ गया होगा कि भाई लेबर का कॉस्टिंग दैट इज एक बंदा जो एम्प्लॉय है एक कंपनी का, उसे मिलता है सैलरी विच विल बी गिवन ऑन मंथली बेसिस, एंड द लेबर हु इज़ वर्किंग अंडर अ फैक्ट्री अंडर any XYZ limited organization, they will get a wages, yeah, they will get a weekly or a daily stipend. सो सेकेंड चैप्टर में भी हमारा पूरा फॉर्मूला बेस सम्स रहेंगे, जिसमें हमें बताएंगे कि किस तरीके से लेबर को पेमेंट करना है, ऐसा कौन सा मेथड हम लेंगे जिससे हमें लेबर को अच्छा दाम देना है, बट उसका काम भी अच्छा होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन लगता होगा आपको, लेकिन चैप्टर इज़ टू इंटरेस्टिंग, दैट इज़ लेबर कॉस्टिंग। उसमें अलग अलग लोग आके अपना मेथड बताए कि भाई मेरा मेथड बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे
टेलर डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम आ गया, देन मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आ गया, देन हमारा हैस्ली प्रीमियम आ गया, रोवंस आ गया, गैंट टास्क मेथड आ गया। नाम सुनने में आपको बहुत हार्ड लगता होगा, बट इट इज़ टू इजी। अगर आप फॉर्मूला को आप रट्टा मार के चलेंगे तो आपको टू इजी लर्न होगा, पर भूल भी जाएगा आपको टू इजी। सो द बेस्ट थिंग, समझ के चलना, समझ के करना, तब समझ के याद रहेगा आपको। सो हमारा थर्ड चैप्टर आता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का नाम में ही आपको आपका मीनिंग मिल जाएगा। डैट इज सिंपल सा इसका मीनिंग ये बताएंगे ओवरहेड्स का कि भाई ओवरहेड्स मतलब खर्चा। इट में भी डायरेक्ट खर्चा, इट में भी इनडायरेक्ट खर्चा। आई मीन डायरेक्ट एक्सपेंस और इट में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दैट सिंपल सा मीनिंग बोलूँ या एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपको इजीली समझेगा। सपोज एक मेरा गाला है, मेरा जेरोक्स मशीन का समझो दुकान है। मेरे जेरोक्स मशीन दो मशीन से मेरे लाइट थे, एसी भी अंदर चलता रहता है, देन लाइट फैंस एंड ऑल, मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। आफ्टर डैट मेरा गाला है तो मैंने उसके लिए इंश्योरेंस निकाला है, फायर प्रिकॉशन, चोरी होने से एंड अदर मैंने उसका एक इंश्योरेंस भी निकाला है। अब मेरा जेरोक्स मशीन थोड़ा बड़े लेवल का, डेट इज़ थोड़ा अच्छा खासा चल रहा है, मेरा बड़े लेवल पे थोड़ा जेरोक्स मशीन चालू है, तो मैंने एक दो आदमी को भी रख दिया है काम के लिए। वो आदमी को रखा है तो उससे हमें पेमेंट भी देना होगा। अब जितना मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे गाला में फिट किया है तो उसका कुछ वोल्ट आता होगा, तो उसका लाइट बिल आता होगा। देन आफ्टर डैट वो गाले का कुछ मेंटेनेंस आता होगा। मतलब ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है। सपोज जून के महीने में मेरा 1,000 का धंधा हुआ है, जुलाई के महीने में मेरा 3,500 का धंधा हुआ है, या टोटल मंथ की बात कर रहा हूँ। जून में मेरा 1,000, जुलाई में मेरा 3,500 का धंधा हुआ है। आई नो इतना कम तो होता नहीं है, बट जस्ट टेक इट एज अ एग्जाम्पल। अब इसमें ये कहाँ बताएं कि भाई ये मशीन है, जैसे कि मेरे पास 2 जेरोक्स मशीन, ओके, तो ये मैं कैसे इलाबरेट कर पाऊँगा कि भाई एक मशीन से मुझे कितना कमाई हुआ है, दूसरे मशीन से कितना कमाई हुआ, और वो एक मशीन पे खर्चा कितना हुआ है मेरा। अब खर्चा कैसे, वो मशीन का लाइट बिल आता होगा, मशीन का मेंटेनेंस होता होगा, और मशीन जहाँ रखा है उस वो जगह का इंश्योरेंस भी कराया गया है। अब वो मशीन को चलाने के लिए आदमी भी रखा गया है। अब वो मशीन रखा है तो मतलब गाले में रखा गया है। सपोज़ मेरा खुद का नहीं, मेरा रेंटेड गाला है, मतलब किसी और का गाला मैंने भाड़े पे लिया है, तो मेरे को रेंट भी पे करना पड़ता होगा। मे बी वो जो मशीन है छोटी सी जगह लेता हो, पर भाड़ा इक्वल है दोनों मशीन के लिए। सो यू कांट से दैट अरे ये मशीन तो बस दो दो मीन्स 2 से 3 फुट के अंदर में भाई ये तो आ जाता है, तो इतना ज़्यादा क्यों भाड़ा दे भाई। गाला तो आपने पूरा लिया है, जगह तो आपका पूरा छेका हुआ है, मे बी आपका मशीन इतना जगह लिया उतना ले देना तो आपको पूरा पड़ता होगा। तो वही हुआ ना कि क्लासेस में आपका खुद का क्लासेस में पढ़ा रहे हो, बच्चा 3 बच्चा आए या 30 बच्चा आए, आपको तो लाइट पंखा चालू ही करना पड़ता होगा। ये नहीं कि 3 बच्चे आने पे आप उसको पंखी डोलाओगे। खर्चे तो है वो, उसको वर्ड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डैट इज़ फिक्स एक्सपेंस। जो वो खर्चा है तो मतलब आप टाल नहीं सकते हो, विच इज़ नॉट अ फ्लेक्सिबल, दैट इज़ फिक्स। सो ओवरहेड्स में जैसे कि हमारा आ जाएगा रेंट एंड बिल्डिंग एक्सपेंस, मतलब ये जो लिस्ट ऑफ सम एक्सपेंसेस आ जाएंगे, हमें क्या करना है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि क्या भाई किस में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो रेंट आ जाता है, हमारा जो लाइटिंग आ जाता है, हमारा प्रिकॉशन आ जाता है, हमारा एयर कंडीशनिंग आ जाता है। अब ये सब हम किस में बांटेंगे। अब हम पहले रेंट हम दे रहे, अब ज़रूरी थोड़ी भाई कितना भी रेंट दे दे, हम एरिया देखेंगे, फ्लोर एरिया, दैट इज़ वो कितना बड़ा एरिया है उसके हिसाब से हम भाड़ा देंगे। ओके, सो ये सब चीज़ हम एरिया के हिसाब से जाएंगे। देन समझो हम किसी को पगार दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए
एक को नहीं दे रहे, 10 लोग को दे रहे, तो हम उसमें हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर क्या 10 है, तो उसको डिवाइड करके पर बंदे का कितना खर्चा बनता है वो हम देखेंगे। आफ्टर डैट ओवरहेड्स का तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। उसमें हम क्या क्या करना होगा, एक्चुअली हमें एक वर्टिकल शेप में हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट मच हार्ड, बट अगर आपको लर्न रहेगा कि क्या भाई किस में जाएगा, देन यू आर एबल, दैट इज़। अगर हम सैलरी देने की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स में आएगा, पर जब हम ये बोलते हैं कि भाई कंपेंसेशन टू वर्कर्स, हॉलीडे पे, ईएसआई एंड पीएफ, पीएफ स्टैंड फॉर पब्लिक फंड कंट्रीब्यूशन, परक्विजिट, अदर इंसेंटिव, तो ये भाई नंबर ऑफ वर्कर में नहीं आएगा, तो हम दे रहे भाई, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस में। आफ्टर डेट जो हमारा सामान रखा है, मे बी हमारा जो मशीन है उसे अकाउंटिंग में बोला जाता है प्लांट एंड मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन भी तो निकलता है हर ईयर। डेप्रिसिएशन का मीनिंग आप सब जानते होंगे, दैट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हर साल एक एसेट का वैल्यू कुछ ना कुछ गिरता है। आपका लाइटिंग एक्सपेंस आता होगा, आपका मटेरियल हैंडलिंग, दैट इज स्टोर ओवरहेड, जनरल ओवरहेड एंड वेरियस अदर एक्सपेंसेस जो आपको आएंगे इस चैप्टर में, नेमली ओवरहेड्स। अब उसके बाद चैप्टर आपका क्या आता है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट सुनने में तो अच्छा लगता होगा, उसका मीनिंग क्या है, जैसे कि डिफाइन इसको कैसे करेंगे कि एक कॉस्ट शीट इज़ अ रिपोर्ट on which is accumulated of all the costs associated with a product or production job. A cost sheet is used to compile the margin earned on a product or job and can form the basis for the setting of prices or similar products in the future. अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट शीट एक रिपोर्ट है जो एक्यूमुलेट होता है सब कॉस्ट को लेके। एक्यूमुलेट मतलब जमा करता है सारे कॉस्ट, छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो। एसोसिएट होता है जो प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के साथ जो नहीं उससे नहीं, जो प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा है उससे वो एक्यूमुलेट करता है। नॉर्मली एक कॉस्ट शीट जो वो यूज़ होता है हमारा प्रॉफिट का मार्जिन कितना होगा वो पता करने में, उसके हिसाब से हम सेट करेंगे हमारा प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। सिमिलर नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सटीट्यूट, आई एम टॉकिंग अबाउट सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द तो फ्यूचर में हमें वो प्रोडक्ट का प्राइस कैसा रखना है जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी सेफ रहे, जिससे हमारा लॉस भी इंकर ना हो। एट दैट टाइम वी यूज टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट वेयर वेरियस penny we can say or a large, those all expense which is related or which is associated to a product or production job, it may be taken in a cost sheet. तो कॉस्ट शीट का कंसेप्ट इतना ही है। अब इस कॉस्ट शीट का अभी क्वेश्चन आंसर आपको बता दूँ तो थोड़े से लेंदी है, यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, जैसे क्या चीज़ कहाँ जाएगा। इस रट्टा तो ये भी मार नहीं सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मच हार्ड। या आई एम थोड़ा सा जूम कर रहा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से विजिबल हो। अब बात कर लेते हैं भाई कैसे कैसे चीज़ें जो हमें याद रखने होंगे। ज़्यादा तो नहीं है, या अकाउंट सुने होंगे आप, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आता है आईटीआर बनाता है तो उससे फीस मिलता है। अब सीए क्या चीज़ है, प्रोफेशनल चीज़ है, दैट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। द पर्सन हु डू सीए अ प्रोफेशनल पर्सन एंड द पर्सन हु डू अ प्रोफेशनल जॉब दे विल रिसीव अ फीस। जैसे कि एम्प्लॉय है उससे सैलरी मिलता है, लेबर है मजदूर है उसे वेजेस मिलता है, बिजनेसमैन है उसे प्रॉफिट मिलता है। वैसे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं फॉर से सीए, डॉक्टर्स, लॉयर एंड एक्सेट्रा, उन लोग को क्या मिलता है भाई, उनको फीस मिलता है भाई। उन लोग अपना चार्ज करते हैं, भाई मैंने इतना पढ़ाई किया, मैं सीईओ, सो मुझे भाई फीस ही लगेगा। मैं भी वो कितना चार्ज करता है वो इट डिपेंड्स अपॉन देम।
अब क्या क्या खर्चा हो सकता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, या वी कैन से इट एज अकाउंटेंट फीस, एडवांस टैक्स, एडवर्टाइजिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई प्रोडक्ट मतलब खाली बनाने में खर्चा होता है। प्रोडक्ट कैसा होता है, पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल सब आता है, तो जो सामान फैक्ट्री में काम आता है, फॉर ईयर वी कैन टेक इस एग्जांपल एज अ बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स। अब फैक्ट्री में जो काम करते हैं उन्हें बोनस मिल रहा है, तो वो बंदे लोग फैक्ट्री के हैं, तो वो चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अब जो काम ऑफिस का है, जैसे कि हमारा ऑडिट फीस, ऑडिट जो होता है कंपनी का, एक ऑडिटर दैट इज़ अ सीए आके करता है ऑडिटिंग, उसे मिलता है फीस। अब फीस फैक्ट्री वाला तो देगा नहीं, क्योंकि वो फैक्ट्री का ऑडिट नहीं करता है, वो करता है कंपनी का ऑडिट, वो करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट। सो उसका अकाउंट जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट में। अब कुछ सामान जो हम बेचने के लिए खर्च करने, कुछ खर्चे जो हम बेचने के लिए करते हैं, दैट इज दोस एक्सपेंस विच वी पे और विच वी इंकर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट will go in selling and distribution expenses. Yeah, what are the example of them? Yeah, there are many example. For we can say as a carriage outward, yeah, we can say as commission on sales। कमीशन ऑन सेल्स आप जानते होंगे, फॉर एग्जांपल मेरा भाई बिजनेस है, मैं रहता हूँ मुंबई में, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा सामान लखनऊ, जोधपुर, ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह बिके, तो मैं क्या करूँगा, उधर के एक आध लोग को पकड़ लूँगा, भाई मेरा 100 यूनिट मैं आपको दे रहा हूँ, आप मंथली बेसिस पे आप इसे बिका के दीजिए। वो बोलेगा भाई मुझे क्या मिलेगा, अरे भाई टेंशन क्यों लेता है, पर प्रोडक्ट पर मैं आपको कमीशन दूंगा। से मैं आपको 2% में आपको कमीशन दे रहा हूँ, जैसे कि एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज़, एक प्रोडक्ट का मैं आपको 2 रुपये दे रहा हूँ, आपका टोटल मैंने आपको 100 प्रोडक्ट दिया, आपको 200 रुपये बन का बिना कुछ काम के, खाली बस आपको सामान बिकवाना है। वो बोलेगा ठीक है साहब, काम हो जाएगा। तो जो खर्चा सेलिंग से रिलेटेड आता है, सेलिंग से रिलेटेड हो गया हमारा भाई, सामान जा रहा है, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन का सामान आ रहा है, अभी पैदल तो आता नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक एलईडी बुक किया, तो वहाँ से गोद में या पैदल तो नहीं आता होगा, वैन में आता होगा या टेम्पो में आता होगा या बड़े ट्रक में आता होगा। सो उसे नाम क्या देंगे अकाउंटेंसी में, डिलीवरी वैन एक्सपेंस। तो वो हमारा भाई बेचने के काम का जो खर्चा है वो आ रहा है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। सो ऐसे वेरियस एक्सपेंस है जिसे हमें अलॉट करना है वेरियस फील्ड में, जैसे कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, ऑफिस हो गया, सेलिंग हो गया। अब आफ्टर डेट हमारा आखिरी चैप्टर आता है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनल अकाउंट्स। अब ये चैप्टर में भाई मीनिंग हमें बताता है, मीनिंग किस चीज़ का बताता है कि भाई पहले इसमें जो वर्ड है रिकन्सिलेशन, अब जो वर्ड है रिकन्सिलेशन में 2 बार रिपीट किया है, रिकन्सिलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं सुलह, दैट इज़ अ डिफरेंस। अब मीनिंग क्या आ जाएगा इसका, सिंपल सा कि भाई रिकन्सिलेशन एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड को, या बैलेंस ऑफ 2 अकाउंट्स आर इन एग्रीमेंट। सिंपल में बोला जाए तो रिकन्सिलेशन इज यूज टू एंश्योर दैट द मनी लिविंग एंड अकाउंट मैचेस द एक्चुअल मनी स्पेंट। अब इसका मीनिंग तो आपको समझा नहीं होगा, या मेरे को भी थोड़ा ऊपर गया क्योंकि मैं क्या बोला मुझे नहीं समझा, आई एम जोकिंग। मीनिंग क्या हो जाएगा रिकन्सिलेशन का, सिंपल सा है कि भाई जो प्रीवियस चैप्टर क्या था भाई, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ने हमने जितना भी रिकॉर्ड किया एज पर कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि भाई कॉस्ट एंड फाइनेंस आर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। सो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई दोनों का जो प्राइस रहता है ना वो कितना वेरी करता है। से लाइक जो प्राइस कॉस्ट में दिखा रहा है 80 रुपीज़, फाइनेंस में दिखा रहा है 60 रुपीज़, वेरी हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। जो प्राइस फाइनेंस में दिखा रहा है 80 रुपीज़, कॉस्ट में दिखा रहा है 45 रुपीज़, वेरी हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना, इसी का मीनिंग होता है रिकन्सिलेशन। मतलब ये चैप्टर में हम देखेंगे क्या डिफरेंस, देखेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग के बीच का। ये चैप्टर भी उतना हार्ड नहीं है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई विल टेल दैट द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जिससे मैं स्टार्ट करूँगा, जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ ओवरहेड्स। ओवरहेड के बाद में चालू करूँगा कॉस्ट शीट,
क्योंकि जो पहला जो चैप्टर है नेमली मटेरियल कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग आर टोटली फार्मूला बेस्ड। स्टार्टिंग में फार्मूला वाला काम डाल दूंगा तो भाई हो गया ठन ठन गोपाल। अब और एक चैप्टर हो गया कॉस्ट हो गया, थोड़े से लेंथी होंगे सम्स, बट यू आर विल अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली। सो ये था हमारा कॉस्टिंग का मीनिंग। कॉस्टिंग क्यों किया जाएगा, हम क्यों पढ़ेंगे भाई कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका मीनिंग देख लिया और क्या क्या चैप्टर्स है उसके बारे में पता कर लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर से आपका पहला चैप्टर ओवरहेड्स चालू हो जाएगा। सो अब तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।